सुरगन सहित सभे सुरराजू, सोचहि चाहत होन अकाजू। बनत उपाऊ करत कछ नाही, राम शरण सब गए मन माही। बहुर विचार परस्पर कहहीं, रघुपति भगत भक्ति बस हैं। सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, भय सुर सुरपति निपट निराशा। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलादा। लाग 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 का सिरम लग लग कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाऊ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिये सप्रेम सुमिरऊ सब भरतहीं, निजगुणशील राम बस करतहीं। सुनि सुर मत सुरगुर कहू, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। सत्य संग रघुवर बचन, सुनिभा सुखी समाज। श्री भरत जी महाराज मन में ग्लानि कर रहे थे। नाना प्रकार के तर्क कुतर्क उनके मन में चल रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, हे तात, आप व्यर्थ ही ये सब ग्लानि कर रहे हो। ग्लानि करने का कोई कारण नहीं है। कौन सही है कौन गलत है वो समझ में आ जाता है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। मानस का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, गुण और ज्ञान का खजाना है। वर्तमान में आता है, तुम तात तुम ही मैं जानू नहीं, कि मैं आपको अच्छे ढंग से जानता हूँ। करूँ कहा असमंजस जी के, परंतु ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसके कारण मेरे मन में एक दुविधा पैदा हो गई है। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। क्या दुविधा है? तो कहते हैं, राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी। महाराज दशरथ ने सत्य को रखा और मेरा त्याग कर दिया। सत्य को रखने के लिए मेरा त्याग कर दिया। तन परिहरे प्रेम पन लागी, और प्रेम का निर्वाह करते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। मेरे पिताश्री ने सत्य की रक्षा के लिए मेरा त्याग कर दिया और मेरे विरह में शरीर का त्याग कर दिया। उनका मेरे प्रति जो प्रेम था, उन्होंने दोनों चीजें निभा दी। सत्य का भी निर्वाह कर दिया, वचन भी पूरा कर दिया मेरा त्याग करके, और मेरे प्रति जो उनका स्नेह प्रेम रहा उसके कारण शरीर का त्याग कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तास वचन मेटत मन सोचू, उनके वचन को अगर मैं मेट देता हूं तो मन में शोक तो होता है कि देखो, मेरे पिताश्री सत्य रखने के लिए मेरा त्याग कर सकते हैं, और मैं आज उनका बेटा जिसके प्रेम में उन्होंने शरीर का त्याग किया, आज उनके सत्य को मिटाने के लिए तत्पर हो रहा हूं। परंतु ठीक है, उसका मेरे को शोक है। तेहिते अधिक तुम्हार संकोच, और उससे कहीं अधिक आपका संकोच है। अर्थात आपका पलड़ा भारी है। महाराज दशरथ से आपका पलड़ा भारी है, और महाराज दशरथ की बात को एक बार छोड़ा जा सकता है, एक बार छोड़ा जा सकता है, परंतु आप जो कहोगे, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सो याद। आप मन में प्रसन्न होके संकोच का त्याग कर,
देखो, हमेशा एक बात ख्याल रखना, जब हमारे मन में दुविधा चलती है तो कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो सही हो। यात्रा के समय अगर आपका मन प्रसन्न है, चंद्रमा और राहु केतु सबको भूल जाओ, मन प्रसन्न होना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि इस समय कोई है काज, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, निश्चित है कि कार्य पूरा हो। जब हम प्रसन्नचित होते हैं तो हमारा मन जो है जो निर्णय लेगा वो सही निर्णय लेगा। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, और सब प्रकार का संकोच छोड़ दो। भगवान श्री राम जानते हैं इनके मन में अगर नाना प्रकार के विचार चल रहे होंगे तो ये सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, और अगर इनका मन प्रसन्न होगा तो इनके द्वारा कोई गलत निर्णय नहीं हो पाएगा। भगवान श्री राम जानते हैं, क्योंकि भरत जो हैं ता तुम्हें जानो नीके, मैं आपको अच्छे ढंग से जानता हूँ, बचपन से आप मेरे साथ रहे हैं, मैं आपको अच्छे ढंग से जानता हूँ। आप प्रसन्नचित होके जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय जो है सबके लिए कल्याणकारी होगा। उस निर्णय में किसी प्रकार की कोई दुविधा जैसी बात ही नहीं होगी। तो आप संकोच छोड़ो, कहो, आप जो कहेंगे करऊं सोई आज, वही कार्य में आज करने के लिए तैयार हूं। और जब सत्य संग रघुवर वचन, भगवान सत्य प्रतिज्ञ हैं, भगवान जो निर्णय लेंगे, भगवान जो कहेंगे वो करेंगे भी। और भरत जी निश्चित है ये सभासद सोच रहे हैं, जो उस सभा में एकत्रित समाज था वो सोच रहा है कि भरत जी तो राम जी को लौटाने के लिए तो आए ही हैं, कि भगवान श्री राम अयोध्या चलें, वापस लौट चलें, अपना उनका राज है, उनको यहीं राज गद्दी का अभिषेक इत्यादि करके आनंद पूर्वक ससम्मान, सम्मान पूर्वक राजाधिराज के रूप में ले जाया जाएगा, ये सोच के भरत जी आए हैं। तो अब तो भरत जी यही कहेंगे, और भगवान श्री राम ने कह ही दिया है कि पिता के वचन से भी कहीं अधिक तुम्हारा संकोच है, अर्थात तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो निश्चित है कि अब भरत जी यही कहेंगे, सत्य संग रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। वो समाज जो है बहुत सुखी हो गया कि अब भगवान श्री राम लौट चलेंगे। अब जो समाज में चर्चा चल रही थी उसका असर देवताओं पे, हमेशा ख्याल रखना, आधि भौतिक जगत में जो भी घटना चलती हैं उसका असर आधि देविक जगत पे होता है। आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र के जो ऋषि हैं, मंत्र के जो देवता हैं, आपका जो इष्ट है, वो सब आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं। ये साधक जो है कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा, अगर गलत कार्य करता है तो उसको चेतावनी दी जाती है, अगर फिर भी नहीं मानता पुनः चेतावनी दी जाती, फिर भी नहीं मानता तो उसको साधना से अलग कर दिया जाता है। उनके पास बहुत उपाय होते हैं, उच्चाटन हो जाएगा, दूसरे बात हो जाएंगी, छोड़ के भागना पड़ेगा। और बहुत हठधर्मी है, मन की बात को नहीं सुनता, उच्चाटन इत्यादि की उपेक्षा करके लगा रहता है जबरदस्ती, तब क्या होगा, उसकी बुद्धि को विक्षिप्त कर देंगे। बहुत से साधक साधना काल में विक्षिप्त हो जाते, जो इस प्रकार की साधना कर रहे हैं और उसकी जो
आचार संहिता है उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके विपरीत परिणाम आते हैं, देवता बराबर दृष्टि रखते हैं। इसी प्रकार से ये आधिभौतिक जगत जो है इसमें हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं उस पे देवताओं की दृष्टि है। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अरे परमात्मा परमात्मा ने जो अधिकारी, भगवान का जो खुफिया विभाग है, जो गुप्तचर विभाग है, वो सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। हमको दिखाई ना दे एक अलग बात है, हम नहीं समझ पाते। और फिर अगर हम समझ जाएं तो गुप्तचर विभाग ही बेकार है। उसकी गुप्त चेष्टाओं को जान लिया हमने तो कैसा गुप्तचर है वो? तब तो वो गुप्तचर नहीं है। तो देवताओं के अंदर उसका प्रभाव हुआ जब भगवान श्री राम ने इस प्रकार से कहा, और सब समाज तो सुखी हो गया। अब ये सुरगण सहित सभय सुरराजु, देवताओं के सहित देवराज इंद्र भयभीत हो गए, भयभीत हो गए। उनके मन में भय समाया। सोच ही चाहत हो न काजू, आज तो कोई ना कोई अकाज होगा। भरत तो ऐसा कहेंगे और राम जी लौट चलेंगे। बनत उपाय करत कछ नहीं, परंतु कोई उपाय है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सर्वोत्सत्ता राम, और उनसे अधिक, राम से अधिक राम कर दासा। राम जी के जो दास हैं, राम जी के जो भगत हैं, वो तो राम जी से भी अधिक हैं। अब दोनों के हाथ में बाजी है, राम जी के और राम जी के भगत भरत। ऐसी परिस्थितियों में हमारा कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो सोचा राम शरण सब गए मन माही, सब मन से, शरीर से नहीं, मन से राम जी की शरण में गए। राम शरण सब गए मन माही, सब देवता, देवराज इंद्र और सब देवता मनी मन भगवान की शरण में गए। परंतु देखा क्या, राम जो हैं शरणागत पाल हैं, जो भी उनकी शरण में आता है उसको वो पालन करते हैं। परंतु अगर कोई भक्ता अपराध करके शरण में आता है तो भगवान कहते हैं, इस समय जैसे दुर्वासा जी का नाम अभी आएगा, अभी आने वाला है। तो दुर्वासा जी ने अम्बरीश का अपराध किया। अम्बरीश जो हैं, राजा अम्बरीश है, एकादशी व्रत हमेशा निष्ठापूर्वक करते थे। और जब दुर्वासा जी द्वादशी के दिन पहुंचे, अम्बरीश जी ने कहा, महाराज एकादशी के विधान में इस प्रकार की व्यवस्था है, द्वादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन करके, शालिग्राम भगवान का पूजन करके, आए हुए अतिथि का सत्कार करके फिर चरणामृत लेके पारणा किया जाए। दुर्वासा जी उसी समय पर पहुंच गए, पारणा परीक्षा लेने गए थे, भक्त की परीक्षा लेने गए। हम हमेशा कहा करते हैं, सोने को तपाने वाला कोयला जल के खाक हो जाता है, राख बन जाता है, सोना कुंदन बन जाता है। भक्त की परीक्षा, भक्त को तपाओ, भक्त में निखार आ जाएगा, उसकी भक्ति और बढ़ जाएगी। और जो
तपाने वाले हैं वो खाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये परीक्षा लेने गए। अम्बरीश जी ने उनका अर्घ्यपाद इत्यादि दे के स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। कहा भगवान आज द्वादशी है, पारणा करना है, आप यहीं प्रसाद पाएं। तो अभी हमारा दूसरा स्नान हुआ ही नहीं, अभी हमें दूसरा स्नान करना है। त्रिकाल संध्या करने वाले ऋषि हैं, 3 बार स्नान करना है, 3 बार संध्या करना है। हम तो दूसरे स्नान के बाद संध्या उपासना करके तब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। कहा महाराज कृपा करके दूसरा स्नान कर लिया जाए। स्नान करने गए तो खूब विलंब कर दिया, द्वादशी का समय निकल रहा था, पारणा जो है करना है। उन्होंने विद्वत समाज से, जो उनके यहाँ अम्बरीश जी के यहाँ जो विद्वान थे, उन ब्राह्मणों से पूछा महाराज ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आए हुए अतिथि तो स्नान के लिए चल दिए हैं, अब समय निकल रहा है। कहा कोई बात नहीं, चरणामृत ले लो और कुछ पाना नहीं, अभी आप तो निर्जला एकादशी रहते हो, इसलिए चरणामृत से ही आपका पारणा हो जाएगा। जब दुर्वासा जी लौट के आए तो उनको मालूम पड़ा कि इन्होंने तो पारणा कर लिया है चरणामृत के द्वारा। तेरी ये मजाल, बहुत बड़ा भगत बन गया है तुम, हमारा अपमान किया तुमने, तिरस्कार किया। और क्रोध में एक जटा निकाली, फेंका, एक कृत्या पैदा हो गई, एक राक्षसी पैदा हो गई, और वो अम्बरीश की तरफ दौड़ी। आप शायद यहां होता होगा, पंगत के समय सिया हरि नारायण गोविंदे, चक्र सुदर्शन है रखवारा, राम सिया भज बारंबारा। भक्तों की रक्षा में भगवान का चक्र, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र आगे आ गया, उस कृत्या को समाप्त किया। फिर कृत्या को पैदा करने वाले दुर्वासा जी के पीछे लगा, और दुर्वासा जी ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोक लोकांतर तक भटकते रहे, काहू बैठन कहा ना हुई, कोई ने उनको बैठने तक को नहीं कहा। अंतिम में पहुंचे नारायण की शरण में। नारायण से कहा आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप शरणागत पाल हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप आर्तों के दुख का हरण करने वाले हैं, आरत हरण, मैं आर्त हूं। भगवान ने कहा देखो ब्राह्मण, मेरा एक भी गुण इस समय काम नहीं कर रहा, ना मैं इस समय शरणागत पाल, ना मैं ब्रह्मण्य देव, ना मैं आरत हरण। तुम मेरे भक्त का अपराध करके आए हो, और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरे। जो भक्ता अपराध कर देते हैं वो तो भगवान की क्रोधाग्नि में जल के खाक हो जाते हैं, खाक। यह महिमा जानत दुर्वासा, दुर्वासा जी को मालूम। फिर आए अम्बरीश जी की शरण में। अम्बरीश जी 1 साल बस एकादशी का जो पारणा किया था, उसके बाद मतलब चरणामृत लिया था, कुछ नहीं लिए थे। चरणों में पड़ गए अम्बरीश जी। अरे महाराज आप जैसे भक्त मेरे चरणों में पड़े हो, मैंने तो बहुत
बड़ा अपराध किया है, रक्षा करिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे को जला के खाक कर देगा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी ने भगवान से प्रार्थना की, मैंने आज तक जितना एकादशी व्रत किया है अथवा जो भी मेरे द्वारा कोई शुभ कर्म हुए हैं, उन सब का फल मैं देता हूं कि दुर्वासा जी का लिए जो चक्र है वो शांत हो जाए। पूरी अपनी साधना, भजन साधन सब लगा दिया जिसने अपराध किया है उसकी रक्षा के। तो देवता जो हैं राम जी की मन से शरण में गए, परंतु देखा कि राम जी के हृदय में तो भरत छाए हुए हैं, काम बनने वाला नहीं है, इनसे काम नहीं बनने वाला। फिर क्या करते हैं, बहुरी विचार परस्पर करें, फिर आपस में विचार करने लग गए। बहुरी विचार परस्पर करें, आपस में विचार करते हैं। रघुपति भगति भक्त बस आही, रघुनाथ जी जो हैं, भगवान जो हैं, अपने भक्त की भक्ति के बस में है। भक्त उनको अपने भक्ति से अर्थात प्रेम से बांध लेता है, उससे बस में होते हैं भगवान। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान बंध जाते हैं। सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, भयसुर सुरपति निपट निराशा। उनको याद आ गया कि एक बार दुर्वासा जी ने जो भी घटना बताई गई थी वही घटना याद आ गई। सुधिकर अम्बरीश दुर्वासा, अम्बरीश और दुर्वासा की वो कथा याद आ गई, वो घटना याद आ गई, वार्ता याद आ गई। भयसुर सुरपति निपट निराशा, देवता और देवराज इंद्र निराश हो गए कि अब काम बनने वाला नहीं है। वो तो अम्बरीश जी के लिए शरण में जाने पर, दुर्वासा जी शरण में गए थे अम्बरीश का अपराध करके, तो भगवान ने नहीं रखा था। अगर हम भरत जी के विरोध में जाके भगवान से शरण होके प्रार्थना करेंगे, नहीं सुनी जाएगी। अब कोई आशा नहीं रही। भयसुर सुरपति निपट निराशा, बिल्कुल निराश हो गए, निराश। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहर किए प्रगट प्रहलाद। देवताओं ने बहुत लंबे समय तक कष्ट सहन किया, मेरुगिरी की कंदराओं में जाके छिपते थे। हिरण्याकशिपु ने स्वर्ग को खाली करा दिया, तीनों लोक में अपना शासन, अपना वर्चस्व फैला दिया। सहे सुरन बहुकाल विषादा, बहुत लंबे समय तक कष्ट सहन करते रहे। नारायण के पास जाएं तो कहें धैर्य रखो, धैर्य रखो। कोई भक्त के ऊपर जब कष्ट होगा तो मैं आऊंगा। लो, सीधे तो भगवान कहते नहीं कि तुम में भक्ति नहीं है, तुम भगत नहीं हो। जब किसी भगत के ऊपर कष्ट आएगा तब हम आएंगे। अभी तुम में वो योग्यता नहीं है, वो भगवान सीधे नहीं बोले कि तुम में वो क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। भगवान ने कहा किसी भगत के ऊपर कष्ट आएगा, मैं आऊंगा, धैर्य रखो, धैर्य, समय आने पे सब होगा। बहुत बार गए ये सब, और एक ही उत्तर, नारायण का एक ही उत्तर आए कि धैर्य रखो, समय आने पे सब हो जाएगा। समय होने, अभी बेचारे इंतजार करते रह गए समय कब आएगा। नरहर किए प्रगट प्रहलाद, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान देवताओं के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आनी हो। मैं अन्य किसी प्रार्थना से, अन्य किसी निहोरा से नहीं आता हूं। विभीषण जैसे संत
ऐसे संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। तो ये देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि देखो, हमारे लिए तो नरसिंह भी नहीं आए थे, लगे लगे कान कहीं धुनी माथा, सब माथा पीट पीट के एक दूसरे के कान में कह रहे हैं, लग लग कान कहीं धुनी माथा, मत्था पटकते हुए अब सुर काज भरत के हाथ। अब तो देवताओं का कार्य भरत के हाथ में है भैया, भरत को अनुकूल बनाओ, आन उपाय न देखे देवा। देवताओं को कोई दूसरा उपाय दिखाई ही नहीं देता है, आन उपाय न देखे देवा, देवताओं को कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है। मानत राम सुसेवक सेवा, राम जी जो हैं वो तो अपने सेवक की सेवा से प्रसन्न होते हैं। हम राम जी की करोड़ों जन्म तक सेवा करें, वो नहीं खुश होंगे, करे जाओ। और राम जी के सेवक की 5 मिनट सेवा कर दो, उतने में प्रसन्न हो जाएंगे। मानत राम सुसेवक सेवा, जो सुसेवक है, ये एक सु शब्द जो है ना, सु अक्षर, सुसेवक, ये नहीं कि चलता फिरता भगत, आओ भगत जी आओ भगत जी, ऐसा भगत नहीं चलेगा भाई। कौन सा भगत चलेगा? जो सच्चा भगत है भगवान का। चाही न चाहिए कभों कछु, तुम सन सहज सने, जिसको और कुछ चाहिए ही नहीं, जिसका भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम, ऐसा जो भगत है उसकी सेवा, उसकी सेवा। स्वपच वाल्मीकि द्वापर में राजसूय यज्ञ, 12 कोट विप्राणम, शिवलिंग सहस्तानी, शालिग्राम शतानी च, 1000 शिवलिंग का नित्य प्रति रुद्राभिषेक, 100 शालिग्राम का नित्य प्रति सांगोपांग पूजन, 12 कोट विप्राण, 12 करोड़ ब्राह्मण ऋत्विज थे, बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। स्वपच नाम वैष्णव, और एक भगवान का सुसेवक भगत, वो भी स्वपच, अंत्यज। तो अब सुर काज भरत के अनुपान न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। राम जी तो अपने सच्चे सेवकों की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। ये सुसेवक वाला बात जरूर ख्याल रखना, ऐसा नहीं सोचना कि हम भी तो सेवक हैं, ये भी तो सेवक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुसेवक सेवा, ये सप्रेम सुमरव सब भरते, हृदय से प्रेम पूर्वक भरत जी का स्मरण करो। ये सप्रेम सुमरव सब भरते ही, सब मिलके सामूहिक भरत जी का सुमरण करो। ये सामूहिक साधना, एक व्यक्तिगत साधना, एक सामूहिक साधना। सामूहिक में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत हम कर रहे हैं ना, तो मन इधर उधर भटक सकता है, और सामूहिक में हमारा मन भटक भी रहा होगा ना, तो दूसरे के स्पंदन, जो दूसरे भगत हैं उनके स्पंदन काम करते हैं। माता गोदा रंगनाई की सब अपनी सखियों को लेके नदी पे जाके स्नान करके भगवान श्री रंग की पूजा उपासना आराधना करते। श्रीमद् भागवत में आता है, गोपिकाएं माता कात्यायनी का व्रत करती हैं, माता कात्यायनी का व्रत करती हैं। एक उठती है, उठ के प्रभाती के गीत
भैरव राग में गाते हुए दूसरे के पास पहुंचती है, दूसरा भी तैयार हो, मतलब सब सखी हैं एकत्रित होके यमुना पुलिन पे जाके स्नान करके माता कात्यायनी का पूजन करती हैं। प्रणाम आया तो कह रहे हैं ये सप्रेम सुमरव सब भरते हैं, सब मिलके। एक की ऊर्जा काम नहीं करेगी, सामूहिक ऊर्जा चाहिए। सब मिलके इस व्याधि से, ये जो समस्या आ गई है देवताओं के सामने, इससे बचना है तो सब मिलके सामूहिक उपासना करो। किसकी करो? भरत की। सुमरव सब भरत ही, भरत जी का सुमरन करो। निज गुणशील राम बस करते हैं। जिन भरत जी ने अपने गुण और शालीनता के द्वारा राम जी को बस में कर रखा है, ऐसे भगत सुसेवक हैं जो अपने गुणों के द्वारा, जो अपने शील गुण के द्वारा, अपनी शालीनता के द्वारा भगवान को अपने बस में कर रखे हैं। ऐसे सेवकों की सेवा करो। और जब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि देवताओं के मन में बड़ा पवित्र विचार आ गया, बड़ा पवित्र विचार आ गया, सुनि सुर मत सुरगुर कहो भल तुम्हार बड़ भाग। अरे भाई तुम्हारा भाग्य तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके मन में ये पवित्र विचार आ रहा है। सुनि सुर मत सुरगुर कहो, देवताओं का विचार जानकर, देवताओं ने जब विचार किया ना कि सब मिलके भरत का सुमरन करें, तो देवगुरु बृहस्पति को बहुत आनंद हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग, सभी सुमंगलों का मूल जो है जगत में भरत जी के चरणों में अनुराग होना चाहिए। अनुराग, भरत जी के चरणों में अनुराग हो तो सब कार्य आपका बन गया, आपका भाग्योदय हो गया, आपके बहुत बड़े भाग हैं। अगर भरत जी जैसे संतों के, भरत जी जैसे भक्तों के चरण में अनुराग है तो आपका बहुत बड़ा भाग है। देवताओं को इस प्रकार से कहकर देवगुरु बृहस्पति ने आगे अपने विचार व्यक्त किए हैं। सीतापत सेवक सेवकाई, काम ध्यान सय सरि सुहाई। सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम, ऐसे भगवती सीता जी के जो पति हैं सीतापति, उनकी उनके सेवक की सेवकाई जो है, उनके सेवक की जो सेवा करते हैं, काम धेन सत कोट सुहाई, वो करोड़ों, करोड़ों नहीं 100 कामधेनु की, 100 कामधेनु के समान है। एक कामधेनु से ही सब काम बन जाता है। वशिष्ठ जी के यहाँ नंदिनी, वो भी कामधेनु, और ये जमदग्नि जी के पास, पहले ऋषियों के पास ये जो 5 गौ समुद्र मंथन से निकली थी वो सब कामधेनु, और उनका जो वंश उसी कक्षा का, वो सब ये ऋषि मुनियों के पास थे। तो एक एक कामधेनु से जो भी कामना करो सबकी पूर्ति हो जाए। परंतु दुष्ट राजाओं के लिए मत करना भूल गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के लिए कर दिया था, वहीं से झगड़ा पैदा हुआ। जमदग्नि जी ने ये सहस्त्रबाहु अर्जुन के लिए, कार्तवीर्य अर्जुन के लिए किया था सेवा। मतलब दुष्ट राजाओं की सेवा मत करना।
नहीं तो ये कामधेनु गाय जो है फिर मतलब आपकी नहीं रह पाएंगे, बड़ा कठिन हो जाता है। वशिष्ठ जी तो बचा भी लिए और जमदग्नि जी को तो श्री राम। तो कहने का मतलब है कामधेनु सय सरिस्वाय, सो कामधेनु की समान है सीतापति सेवक सेवकाई। जो भगवान सीता जी के पति श्री राम हैं, उनके सेवक की सेवा जो है वो सो कामधेनु के समान अच्छी है, सुहाई है, शोभायमान होती है, अच्छी है। भरत भक्ति तुमरे मन आई, आप सबके मन में जो भरत जी के प्रति भक्ति भाव पैदा हुआ है, तजहु सोच विधि बात बनाई। अब आप सोच बिल्कुल छोड़ दो, कुछ आपका अनिष्ट नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तजहु सोच विधि बात बनाई, विधाता ने आपकी ये तो बात बना दी, आपके मन में भरत जी की सेवा का भाव आ गया, आपकी बात बन गई, भगवान के भक्तों के प्रति सेवा श्रद्धा पैदा हो गई। वही सुसेवक वाली बात याद रखना। तो समझ लेना कि विधाता आपके अनुकूल हो गया है, आपकी सब बात बन जाएगी। अब सब बात बन जाएगी। भरत भक्ति तुमरे मनाई, तजहु सोच विधि बात बनाई। भरत जी के प्रति आप सबका स्नेह भक्ति आपके मन में आ गई है, इसलिए तजहु सोच, इसलिए सब प्रकार का सोच छोड़ दो, विधाता ने आपकी बात बना दी है। देख देवपति भरत प्रभाव, अरे देवपति इंद्र जरा देख, भरत जी के प्रभाव को तो देख। भरत कोई साधारण नहीं है, सहज स्वभाव विवश लग रहा, स्वभाव से ही, सहज स्वभाव से ही रघुनाथ जी उनके विशेष बस में हो गए हैं। विशेष बस में सहज स्वभाव से हो गए, ये नहीं ऊपर से जबरदस्ती हथकड़ी डाल के बस में कर लो, किसी को दबाव से कर लो, नहीं, सहज स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव से ही भगवान श्री राम को भरत जी ने विशेष वश में कर लिया है, विशेष वश में कर लिया है। यह है भरत जी का प्रभाव। देख देवपति भरत प्रभाव, भरत जी के प्रभाव को जरा देखो। मन स्थिर करो देव डरनाई, मन को स्थिर करो, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों डर रहे हो बिना मतलब के कि भरत जी राम जी को लौटा के ले जाएंगे, हम सबका अनिष्ट हो जाएगा? क्यों डर रहे हो? व्यर्थ। मन स्थिर करो, मन स्थिर करो, शांत रहो। ये क्या है? भरत ही जान राम परछाई, भरत जी जो हैं राम जी की परछाई हैं। परछाई स्वयं कुछ नहीं करती है, हाथ हम उठाएंगे परछाई में हाथ उठता दिखाई देगा, हम मुड़ेंगे परछाई मुड़ती नजर आ जाएगी, हम चलेंगे परछाई चलती नजर आ जाएगी। इसी प्रकार से राम जी जो चाहेंगे वही भरत कहेंगे, वही करेंगे। राम जी की परछाई हैं, उनमें अहम है ही नहीं, मैं करता हूं। वो भगत हैं, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में विलीन कर दिया है उन्होंने। उनकी कोई स्वतंत्र इच्छा है ही नहीं, जो होगा राम इच्छा से होगा। राम जी चाहेंगे वैसा होगा, इसमें तुम क्यों बिना मतलब के परेशान हो रहे हो? भरतन जान राम परछाई, सुन सुरगुर सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु संकोचू। अब सुनी सुरगुर सुर सम्मत सोचू, अब सब देवताओं का, देवराज इंद्र का, जो भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम अंतर्यामी है, तो उनको सब मालूम पड़ रहा है कि इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जो हैं भरत की प्रशंसा कर रहे हैं और ये सब कह रहे हैं अंतर्जामी प्रभु ही संकोच। अब अंतर्जामी भगवान को संकोच हो रहा है, सब सुन के समझ गए भगवान तो कि अब भरत क्या करेगा इन लोगों का, कैसे, तो ये विश्वास है।
अब भरत क्या कहेंगे क्या करेंगे उसके विषय में भगवान इसमें दो बातें समझ लेनी चाहिए। भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान अंतर्यामी है, वो जान गए। और जो संकोच हुआ वो भगवान की माधुर्य लीला के द्वारा। दो प्रकार की लीला चलती है भगवान की। एक ऐश्वर्य लीला, जैसे सती जी को दिखा दिया अनेक रूप में, राम लक्ष्मण जानकी सीता जी को खोजते फिर रहे थे और दिखा दिया कि साथ में है भगवती सीता, तो उनके वो ऐश्वर्य लीला है। काकभूषण जी को अपने उदर में दिखा दिया, बहुत ब्रह्मांड हैं। और माधुर्य लीला में वो कौए को, मतलब काकभूषण को पुआ दिखाते हैं, लो, और वो पकड़ने के लिए आते हैं, पीछे भाग जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि ये कौआ आ रहा है हमारे पे। ये उनकी माधुर्य लीला। दोनों लीलाएं मिली हुई हैं। तो यहां सुनि सुरगुरु सुर सम्मत सोचो। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर देवता और देवताओं के मन में जो चल रही है वो अंतर्जामी भगवान श्री राम जान गए। अंतर्जामी प्रभु ही संकोच, ऐश्वर्य लीला के द्वारा जान गए और माधुर्य लीला में उनको संकोच हो रहा है कि अब भरत क्या करेंगे। अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि भरत क्या करने वाले। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, क्या होने वाला है सब जानते हैं। परंतु माधुर्य लीला में सीता जी को पहले कह दिया तुम अग्नि में करो, तुम पावक में करो निवासा। भगवान सब जानते हैं। ऐश्वर्य लीला में सीता जी उनके पास हैं, उनसे कहीं दूर नहीं है। और माधुर्य लीला में दिखाते हैं, हे खग, हे मृग मधुकुर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे लताओं, तुमने सीता जी को देखा है, ऐसा रो रो के चल। तो उनकी दोनों प्रकार की लीलाएं हैं, माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला। तो ऐश्वर्य लीला के द्वारा देवताओं के मन की जान गए, अंतर्यामी है। और माधुर्य लीला के कारण संकोच में कि भरत क्या करेगा। निज सिर भार भरत जिए जाना। जब भगवान के मन में संकोच हुआ तो भरत जी, ये देवताओं को देवगुरु बृहस्पति समझाए और उसके बाद भगवान श्री राम, इधर भरत जी के मन में क्या चलने लगा, उधर तो वो सब देवताओं के मन में चला। देवगुरु बृहस्पति ने इस प्रकार से समझा दिया, बातचीत हो गई। उधर एक लीला चल रही है, एक इधर लीला चल रही है। तो इधर क्या हो रहा है, निस्सिर भार भरत जिए जाना। भरत जी ने सोचा कि संपूर्ण भार तो मेरे सिर पे रख दिया है, मेरे सिर पे संपूर्ण भार रख दिया है। भगवान श्री राम ने कहा है जो तुम करोगे, जो तुम कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। सब भार तो हमारे सिर पे आ गया है। यहाँ देवता जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भरत का स्मरण करो, भरत सब काम को संभालेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो सब भार अपने सिर पे देखा। निस्सिर भार भरत जिए जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। अब वो भी करोड़ों प्रकार से हृदय में अनुमान करने लगे। और अनुमान करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे। श्री भरत जी महाराज विचार किए कि सब भार तो मेरे सिर पे रख दिया गया है, इसमें अगर इस प्रकार से करता हूं तो इसका ये परिणाम आएगा, ये करता हूं तो ये परिणाम आएगा। अनेक चित्तवृत्तियां जो हैं उनके मन में चल रही हैं। और कर विचार मन दीनी ठीका, एक निर्णय पे पहुंच गए। कर विचार, अच्छे ढंग से विचार कर लिया और एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं। विचार मन दीनी ठीका, मतलब एक ठिकाने पे पहुंच गए, एक स्थान विशेष पे पहुंच गए। एक निर्णय ले लिया
किसने? श्री भरत जी ने। राम रजायस आपन नेगा, राम जी की आज्ञा पालन करने में ही अपना भला है। सब सिर पे भार देखा तो कहा कि अपन तो सीधे से राम जी से आज्ञा ले लेते हैं कि जो प्रभु आप कहेंगे वो आज्ञा आप दे दीजिए, हम सीधे सीधे कुछ नहीं कहते। ये दोनों, पहले गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि ने सबने भरत जी पे भार रखा, भरत जी ने कह सुन के राम जी पे, राम जी ने फिर भरत जी पे रख दिया है, और फिर भरत जी राम जी की तरफ बढ़ रहे हैं कि राम रजायस आपन नी का, राम जी की आज्ञा पालन करने में ही सबका भला है, सबका भला है। निजपन तज राखे पन मोरा, क्यों? निजपन तज, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर, राखेव पन मोरा, भक्त की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान तैयार है। शरणागत की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान तैयार हो गए। अपना जो प्रण है, भगवान सोचते थे और कहा भी है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाने के लिए जटा बढ़ा रखी है। और शंखपेरपुर में निषाद राज इत्यादि ने कहा कि आप थोड़ा ग्राम में चरण रखें, नहीं रखे भगवान ने। पर यहाँ भरत अगर कहेगा तो लौट चलेंगे। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा, और उधर पितामह ने निश्चय किया, या तो इन 5 पांडवों में से किसी पांडव को जाना पड़ेगा, नहीं तो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा को भंग कर। तो भगवान ने कहा 5 पांडव में से तो कोई जा नहीं सकता है, इनकी रक्षा तो हमको करनी है, भले ही हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़। भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं भक्त के लिए। तो यहाँ भी वही बात है, निज पन तज राखे पन मोरा, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण पूरा किया है। छो सने कीन नहीं थोरा, उनका जो छोह है, ये छोह शब्द जो है ना, इसका अर्थ होता है वैसे साधारण रूप में मोटा अर्थ कृपा, परंतु ससनेह कृपा, कृपा प्रेम से भर की कृपा, उसको छोह कहते हैं। छो सने कीन नहीं थोड़ा, भगवान ने कृपा और स्नेह थोड़ा नहीं किया है, अर्थात बहुत अधिक किया है। भगवान की बहुत अधिक कृपा है मेरे ऊपर, भगवान का बहुत अधिक स्नेह है मेरे ऊपर, थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक है। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, अरे वो तो सीतानाथ हैं, सब प्रकार से उन्होंने अमित अनुग्रह किया है। कृपा करना, अनुग्रह करो अनुग्रह, तो अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना, करना से भर के कृपा की जाती है, उसका नाम है अनुग्रह। कीन अनुग्रह अमित अति, भगवान ने बहुत बहुत अनुग्रह किया है। सब विधि सीतानाथ, जबकि वो सब प्रकार से समर्थ हैं, सीता जी के नाथ हैं। आदि शक्ति जय जग उपजाया सोई अवतरी मोरिये माया, वो तो आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा के नाथ है ना, सीतानाथ है, सीतानाथ आदि शक्ति के स्वामी हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं। और उन्होंने अमित अनुग्रह किया है मेरे ऊपर। कर प्रणाम बोले भरत जोर जलद जुघात, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके, हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया, और जोर जलद जुग हाथ, दोनों हाथ हस्त कमल, जलज यानी कमल, दोनों हाथ कमल हस्त कमल जोड़ के अब भरत जी निवेदन करते हैं। परंतु घड़ी कहती है कि निवेदन आज नहीं किया जा सकेगा। अब वो घड़ी ने कह दिया, इसकी सबसे अधिक चलती है, ना भरत जी की चली ना राम जी की चली, काल की चलती है।
समय समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, परंतु मनुष्य होत नहीं बलवान। मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय होत बलवान। समय बलवान होता है। तो कह देता है कि बस रख दो इसको, रख देते हैं। जय श्री राम।